आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने संगीत के साथ पूरी दुनिया को थिरकने पे मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं माइकल जैक्सन की। वो इतने बड़े सितारे थे कि उन्हें दुनिया के कोने कोने में जाना जाता था। यहाँ तक कि जिस गांव और शहर में टीवी तक नहीं था, वहाँ भी माइकल जैक्सन के नाम को जाना जाता था। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आम इंसान इतना बड़ा महामानव बन गया। ये कहानी शुरू हुई थी ग्रे इंडियाना में 29 अगस्त सन 1958। ये वही दिन था जब माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। माइकल जैक्सन की पूरी फैमिली को म्यूजिक से बहुत प्यार था। उनका परिवार काफी बड़ा था। वो 8 भाई बहन थे और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। उनका पूरा परिवार 2 बेडरूम के फ्लैट में रहता था। माइकल के पिता एक स्टील कंपनी में काम करते थे और वो एक बैंड फॉल्कन में गिटार भी बजाते थे। और यही एक बड़ा रीजन था कि वो अपने सब बच्चों को म्यूजिक का ज्ञान देते थे। और सन 1964 में माइकल के भाइयों ने एक बैंड बनाया जिसका नाम था जैक्सन ब्रदर्स बैंड। उस वक्त माइकल जैक्सन की उम्र 5 साल की थी। एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। माइकल जैक्सन 5 साल की उम्र में ही अपने भाइयों के साथ उस बैंड में शामिल हो गए। और उनके शामिल होने के बाद उन्होंने बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 रख दिया। वो अलग अलग क्लब्स में परफॉर्म करते थे। फिर 1968 में उनके बैंड ने मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1969 में मोटाउन रिकॉर्ड्स ने उनका पहला एल्बम निकाला जिसका नाम था जैक्सन 5, जिसके सभी गानों को दर्शकों ने काफी सराहा। इस वक्त माइकल जैक्सन की उम्र 11 साल हो गई थी। इसके बाद 1970 में जैक्सन 5 का एक और एल्बम आया जिसका नाम था ABC। इस एल्बम का आई वॉन्ट यू बैक सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो गया। इसके बाद जैक्सन 5 बैंड बहुत फेमस होना शुरू हो गया। अब वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो गए थे। सन 1972 से सन 1975 तक माइकल जैक्सन के मोटाउन कंपनी ने 4 सोलो एल्बम निकाले, जिसमें गॉट टू बी देयर जो 24 जनवरी सन 1972 को रिलीज हुआ था और बेन ये 4 अगस्त को रिलीज हुआ था और ये बहुत बड़ा हिट था। और सन 1989 में माइकल ने अपना पहला सोलो एल्बम निकाला जिसका नाम ऑफ द वॉल था, जिसकी 7 मिलियन कॉपी बिकी। लेकिन माइकल जैक्सन को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी सन 1982 थ्रिलर एल्बम के बाद मिली। इस एल्बम ने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। उन्हें 7 ग्रैमी, 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड भी दिलवाए। थ्रिलर ने म्यूजिक की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। थ्रिलर उस वक्त तक का सबसे बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। इस एल्बम की 65 मिलियन कॉपीज बिकी। और जब माइकल इन्हीं गानों पर स्टेज परफॉर्मेंस देते तो लोग उनका गाना सुनकर और डांस के अलग अलग मूव्स देखकर खो जाते। 1982 तक माइकल जैक्सन एक सोलो परफॉर्मर बन चुके थे। फिर सन 1983 में जब मोटाउन कंपनी की 25वीं सालगिरह थी तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ एक बार फिर से स्टेज को शेयर किया, जहां माइकल जैक्सन और उनके भाइयों ने अपने कुछ नए और कुछ पुराने गाने परफॉर्म किए। और यहीं पे पहली बार माइकल जैक्सन ने सन 1983 में बिली जीन गाने पर मून वॉक किया। और मून वॉक देखने के बाद पूरी दुनिया इस स्टेप की दीवानी हो गई। बच्चे हो चाहे बड़े, हर कोई मून वॉक सीखना चाहता था। कुछ लोगों का यह मानना था कि मून वॉक माइकल जैक्सन ने बनाई है, लेकिन ये सच नहीं था। मून वॉक को पहले बैक स्लाइड कहा जाता था और इसके बारे में बहुत प्रोफेशनल लोग ही जानते थे। जब माइकल जैक्सन ने पहली बार किसी को मून वॉक करते हुए देखा तो उन्होंने तय किया कि वो भी ये स्टेप जरूर सीखेंगे। और उन्होंने इस स्टेप को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर को हायर किया जिनका नाम था जेफरी डैनियल। फिर सन 1985 में माइकल जैक्सन ने अपनी टीम के साथ एक गाने के लिरिक्स लिखे जिसका नाम था वी आर द वर्ल्ड। और इस गाने को उस वक्त के सभी फेमस सिंगरों के साथ रिकॉर्ड किया गया
और ये गाना बेस्ट सिंगल सेलिंग ऑफ ऑल टाइम बन गया। इस गाने की 3 करोड़ कॉपीज बिकी और इससे जो भी मुनाफा हुआ वो सब का सब चैरिटी में दान कर दिया गया। इसके बाद माइकल जैक्सन की अगली एल्बम आई सन 1987 में। इस एल्बम का नाम था बैड, जिसे 4 बार प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला था। और इस एल्बम में माइकल जैक्सन के 4 सिंगल थे। इसका टाइटल सॉन्ग बैड, मैन इन द मिरर, स्मूथ क्रिमिनल, द वे यू मेक मी फील, लाइब्रेरियन गर्ल और डर्टी डायना ने धूम मचा दी। इस एल्बम की 3.5 करोड़ कॉपीज बिकी और इसके बाद माइकल जैक्सन अब तक के सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले सिंगर और डांसर बन चुके थे। फिर सन 1988 में माइकल जैक्सन की एक बुक भी आई। इस बुक का नाम था मून वॉक और ये माइकल जैक्सन की ऑटोबायोग्राफी थी। और कुछ ही महीनों में इस बुक की 3.5 लाख कॉपीज बिक गई और बहुत जल्द ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक्स में भी आ गई। और इस बुक के आने के बाद माइकल जैक्सन की ज़िंदगी के बारे में लोगों को और भी पता चला। माइकल जैक्सन फ्रेड एस्टायर, जेम्स ब्राउन, बॉब फॉस इन सब को अपना आदर्श मानते थे और उन्होंने ये बुक फ्रेड एस्टायर को समर्पित की थी। और इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन ने स्मूथ क्रिमिनल का वीडियो द बैंड वैगन, जो कि फ्रेड एस्टायर की एक मूवी थी, उससे बिल्कुल मिलता जुलता बनाया था। दरअसल स्मूथ क्रिमिनल गाना माइकल जैक्सन ने फ्रेड एस्टायर को एक ट्रिब्यूट दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब में बॉब फॉस का भी जिक्र किया, जो एक डांसर, एक्टर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर थे। बॉब फॉस की 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द लिटिल प्रिंस। और उस फिल्म में बॉब फॉस ने बहुत सारे ऐसे मूव्स किए थे जिन्हें बाद में माइकल जैक्सन ने अपना स्टाइल डालकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया। अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो डांस कर रहे हैं वो बॉब फॉस नहीं, माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन ने अपनी किताब के जरिए बॉब फॉस को भी श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद सन 1991 में माइकल जैक्सन की एक और एल्बम आई और इस एल्बम का नाम था डेंजरस। इस एल्बम के ब्लैक एंड वाइट, हील द वर्ल्ड, रिमेंबर द टाइम, ये सब सुपरहिट गाने रहे। और हील द वर्ल्ड टाइटल से माइकल जैक्सन ने अगले साल ही एक फाउंडेशन भी शुरू की, जो फाउंडेशन बच्चों की केयर के लिए बनाया गया था। माइकल जैक्सन के गानों में और उनकी ज़िंदगी में समाज का एक बहुत बड़ा महत्व था। वो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और इसीलिए सन 1993 में ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी के दौरान उन्हें 2 अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से एक था लिविंग लेजेंड और दूसरा था ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का। फिर सन 1994 में माइकल जैक्सन ने लीसा प्रेस्ले से शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद सन 1995 में माइकल जैक्सन का एक और एल्बम आया जिसका नाम था हिस्ट्री। और ये एल्बम बहुत बड़ा हिट रहा। और इसी एल्बम के गाने में माइकल जैक्सन ने अपनी बहन जेनेट जैक्सन के साथ गाना गाया और उसका वीडियो भी बनाया। उसका वीडियो अब तक के सबसे महंगे वीडियोस में से एक है जिसका नाम है स्क्रीम। फिर सन 1996 में माइकल जैक्सन का डाइवोर्स हो गया और उसी साल माइकल जैक्सन ने एक और खबर दी कि वो पिता बनने वाले हैं। और जब माइकल जैक्सन ने अपने बच्चे की माँ का नाम बताया तो सब हैरान रह गए। वो थी उनकी दोस्त डेबी रो। इस खबर के 1 महीने बाद माइकल जैक्सन और डेबी रो ने शादी कर ली और फिर 13 फरवरी 1997 को माइकल जैक्सन के घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया और उसका नाम माइकल जैक्सन ने प्रिंस रखा। और प्रिंस के आने के बाद उसी साल माइकल जैक्सन ने एक और एल्बम निकाला जिसका नाम था ब्लड ऑन द डांस फ्लोर। और ये एल्बम भी माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा हिट रहा। माइकल जैक्सन की प्रतिभा के पूरी दुनिया में प्रशंसक है। और फिर 4 अप्रैल 1998 को माइकल जैक्सन के घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया जिसका नाम माइकल जैक्सन ने पेरिस रखा। फिर अक्टूबर सन 1999 में माइकल जैक्सन और उनकी पत्नी का डाइवोर्स हो गया। फिर सन 2000 में माइकल जैक्सन ने 2 बड़े कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए और जिसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने उनके ऊपर लगभग 21 मिलियन का जुर्माना लगाया। इसके बाद सन 2001 में माइकल जैक्सन की आखिरी एल्बम आई और इस एल्बम का नाम था इनविंसिबल। ये एल्बम भी बहुत बड़ी हिट रही
और ये माइकल जैक्सन के जीवन की 10वीं सोलो एल्बम थी। इसके बाद सन 2002 में माइकल जैक्सन के घर में एक और बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा सैरोगेसी के थ्रू हुआ था और इसी साल माइकल जैक्सन को आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड भी दिया गया। फिर वो 4 साल तक गायब रहे। इसके बाद सन 2006 में वो लंदन में वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड फंक्शन के दौरान परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस परफॉर्मेंस के बाद माइकल जैक्सन ने कोई परफॉर्मेंस नहीं की और फिर 5 मार्च 2009 को वो पब्लिक के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो एक कॉन्सर्ट करेंगे जिसका नाम होगा दिस इज इट, और ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट होगा। लेकिन इससे पहले कि कॉन्सर्ट की डेट आती, 25 जून सन 2009 को माइकल जैक्सन को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये वही घर है जहां माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था और उन्होंने अपना बचपन बिताया। इसी 2 कमरे के मकान में वो अपने माता पिता और 7 भाई बहनों के साथ रहते थे। माइकल जैक्सन को उनके पूरे जीवन काल में जो अवार्ड्स मिले उनकी सूची इस प्रकार है: अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 26, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 17, ब्रिट अवार्ड 6, मोबो अवार्ड 1, ग्रैमी अवार्ड 13, डैनिश म्यूजिक अवार्ड 2, MTV VMA अवार्ड 18, सोल ट्रेन अवार्ड 12, वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड 16, और इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन के नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। तो ये थी कहानी एक लेजेंड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस लिखना ना भूलें।